नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सेठ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस लॉकडाउन के कारण ये जो मेरा 12th का बैच है वो अभी वीडियो के रूप में ही मिलेगा, है ने। इसमें मेरे जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो तो पढ़ेंगे ही इससे। जो मेरे 12th के स्टूडेंट नहीं है, मतलब जो कहीं बाहर भी पढ़ते हैं, वो भी इससे पढ़ के लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो पिछले दिन का होमवर्क आपका था, है ना, ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 97। ठीक है, पिछले दिन का आपको होमवर्क था ट्रांसलेशन में एक्सरसाइज 97, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित था, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित ही था। ठीक है, मैं यहाँ बना दिया हूँ। जो भी स्टूडेंट्स बनाए होंगे वो मिला लें, और जो नहीं बनाए होंगे वो इसको लिख लें अपने कॉपी में। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन यही था, मतलब कि वह तैरना जानता है, इसी टाइप पे था। मतलब कि इसमें दो वर्ब होता है, एक तो तैरना है, दूसरा जानना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको क्लास में बताए होंगे कि सब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ एक वर्ब है नो, दूसरा यहाँ पे लगता है टू के बाद V1। तो जो वर्ब टू के बाद V1 होता है वो टू के साथ यदि V1 यूज हम कर देते हैं तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, वो वर्ब नहीं रह जाता है ना, वो वर्ब के स्थान पे नाउन हो जाता है कि नहीं। क्योंकि देखिए एक सेंटेंस में एक ही मेन वर्ब यूज हो सकता है, दो मेन वर्ब यूज नहीं होगा। एक से ज्यादा यदि एक सेंटेंस में मेन वर्ब आता है तो उसको हमको नॉन फिनाइट वर्ब बनाना पड़ता है ना, जैसे इन्फिनिटिव पार्टिसिपल या जेरेंड। तो यहाँ वही इन्फिनिटिव बना दिया गया है ना। और ये जो बनता है सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू लगा करके, हाउ टू के बाद हमको इन्फिनिटिव बनाना पड़ता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो पहला ट्रांसलेशन आपका था वह तैरना जानता है। ठीक है, तो वह तैरना जानता है का ही नो हाउ टू स्विम। देखिए इसमें दो वर्ब है, एक नो है और दूसरा स्विम है, तैरना है। ठीक है ना, तो नो का तो यहाँ लिख दिए, मेन वर्ब ये हो गया, यहाँ पर टू प्लस V1 लगा दिए तो आपका इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, दूसरा ट्रांसलेशन था मैं चाय बनाना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू प्रिपेयर टी। तीसरा ट्रांसलेशन था सीता कार चलाना जानती है, सीता नो हाउ टू ड्राइव कार। चौथा ट्रांसलेशन था ही नो वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है या फिर जानता है ना, जानता है, ही नो हाउ टू डांस। पांचवा ट्रांसलेशन था वह अंग्रेजी बोलना सीखता है, ही नो हाउ टू, यहाँ स्पीक नहीं होगा, सीखना है तो लर्न हो जाएगा, LEARN। ठीक है, छठा ट्रांसलेशन था सीता खाना बनाना नहीं जानती है। तो आपको बताए हैं कि क्या यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और उसका हमको नेगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू फॉर्म वाला होता है। तो डू फॉर्म वाला यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लेके आए हैं। डू फॉर्म में होता क्या है, डू फॉर्म में 5 फॉर्म होता है, डू, डिड, डन, डूइंग और आपका हो गया डज। ठीक है, तो छठा नंबर ट्रांसलेशन था क्या कि सीता खाना बनाना नहीं जानती है, तो सीता डज नॉट नो हाउ टू कुक फूड। सातवां ट्रांसलेशन था राम अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, राम डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आठवां ट्रांसलेशन था क्या आप तैरना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विम। नौवां था क्या तुम कार चलाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू ड्राइव कार। 10वां था क्या वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, डू दे नो हाउ टू डू दे, यहाँ हो जाएगा डू दे नो हाउ टू ड्राइव कार, है ना। 10वां था क्या वे लोग अंग्रेजी लिखना जानते हैं, तो डू दे नो हाउ टू राइट इंग्लिश। 11वां था क्या हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं, तो डू वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। 12वां था क्या आपकी पत्नी को पत्र लिखना आता है, डू योर वाइफ, सॉरी नहीं आता है ना, तो डू योर वाइफ नॉट नो हाउ टू राइट। डू नहीं डज होगा, क्योंकि योर वाइफ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ डज होगा। डज योर वाइफ
नॉट नो हाउ टू राइट लेटर, ठीक है। 11वां है वे गणित पढ़ना क्यों नहीं जानते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स 14वां ट्रांसलेशन था सीता भोजन पकाना क्यों नहीं जानती है, वाई डज सीता नॉट नो हाउ टू कुक फूड, है ना। इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या आप घोड़े की सवारी करना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू राइड ऑन ए हॉर्स, है ना। इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या आप इस काम को करना नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो हाउ टू डू दिस वर्क। इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या तुम बच्चे को पढ़ाना जानते हो, है ना। तो इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या तुम बच्चे को पढ़ाना जानती हो, डू यू नो हाउ टू टीच चिल्ड्रेन। इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या तुम सफल होना जानते हो, डू यू नो हाउ टू बी सक्सेसफुल। इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या आप रेडियो बंद करना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू स्विच ऑफ द रेडियो। इसके बाद का ट्रांसलेशन था क्या आप इस गाड़ी को स्टार्ट करना नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो हाउ टू स्टार्ट दिस वन, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 97 का ट्रांसलेशन था जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जुड़ा हुआ था। आगे का जो ट्रांसलेशन बनाना है उसका होमवर्क हम दे देते हैं, उसको आप बना के लाइएगा, कल उसको हम इसी तरीके से बता देंगे और अपने अपने घर में आप मिला लीजिएगा, है ना। जो बनाए होंगे वो सही गलत कर लीजिएगा, जो नहीं बनाए होंगे वो इसको उतार लीजिएगा और खुद से एक बार बनाइएगा। हाँ, तो आपका नेक्स्ट डे का जो होमवर्क है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है, आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्टार्टिंग है वहीं से है। होमवर्क है करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन से एक्सरसाइज 101, है ना। जो स्टार्ट पहला ट्रांसलेशन ये है मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरा है तुम गा रहे हो, है ना। कुछ पुराना बुक है तो उसमें कुछ पीछे वाला एक्सरसाइज है, नया बुक है उसमें नया बुक में जो एक्सरसाइज है 101 है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जो आपको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाए दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका आगे जो 2 ट्रांसलेशन है वो इसी से शुरू होगा, मैं पढ़ रहा हूँ तुम गा रहे हो। कल ये जो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 101 इसको बना के आना है, और कल जिस तरह से आज हम ट्रांसलेशन को सोल्व किए उसी तरीके से कल भी बता देंगे, और आप लोग डेली इसी तरीके से ट्रांसलेशन बनाते रहिएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म, मतलब कि प्रेजेंट टेंस पूरा ही ख़त्म कर दिए थे, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 19 करेंट इंग्लिश ग्रामर से बनाने दिए थे, है ना, उसी को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही ब्लैंक्स टू अ स्कूल एवरी डे। तो आपको बताए थे क्या कि इंग्लिश में हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। उसके लिए हम कीवर्ड बताए थे, है ना, कीवर्ड बताए थे, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड बताए थे, जैसे एवरी डे, है ना, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ईयर, है ना। तो इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी टाइम क्या है, एवरी डे, जिससे हमको पता क्या लग गया कि ये जो सेंटेंस होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ये स्ट्रक्चर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमको सिंगुलर वर्ब लाना पड़ेगा, तो ही के साथ यहाँ क्या हो जाएगा, ही गोज। यहाँ ही के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ आपका कीवर्ड क्या दिख रहा है, एवरीडे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए बोला है कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, ठीक है ना। तो सूरज ये क्या है, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है जो हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे, है कि नहीं। और सन यहाँ क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब राइजेज हम डाल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ही ऑलवेज बाई बस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसको किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है ऑलवेज, तो बताए थे कि वैसा कीवर्ड है ना जो फ्रीक्वेंसी वर्ड हो, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, है ना। और ये सारा वर्ड जो है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगता है और वर्ब के ठीक पहले लगता है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही है, ही के बाद ही वर्ड लगा हुआ है, और ऑलवेज है तो इसी से पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, है ना। और यहाँ हमको इसके अनुसार वर्ब डाल देना है, क्या, गोज। इसके बाद है 4 ऑन संडेज
टू द मूवीज, बोल रहा है क्या कि वह प्रत्येक कोई भी जो है वह प्रत्येक संडे को मूवी जाता है। तो प्रत्येक संडे को यदि वह मूवी जाता है तो उसका क्या है, हैबिट है। और आपको बताए थे क्या कि जो रूटीन या हैबिट एक्शन होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, इसलिए हमको क्या यहाँ पर लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला लगाना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 या V5 वर्ब का फॉर्म होता है। यहाँ देखिए एक वर्ब का फॉर्म V2 है, दूसरा वर्ब का फॉर्म V1 है, तो यहाँ V1 लगा देंगे, है ना। इसके बाद है पांचवा, ही यूजुअली इन हिज बाथ। अब देखिए यहाँ कीवर्ड क्या है, कीवर्ड यहाँ यूजुअली है। बताए थे आपको फ्रीक्वेंसी वर्ड में कि यूजुअली, जनरली, ऑलवेज, ये सब वर्ड यदि लगा हुआ, ऑफन, ये सब वर्ड यदि लगा होता है तो उसको हम समझते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो यहाँ वर्ड क्या लगा हुआ है, यूजुअली। इससे क्या पता लग गया कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और देखिए यहाँ दो वर्ब का फॉर्म दिख रहा है, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म जो होता है वो पास्ट के लिए यूज होता है, तो यहाँ पास्ट वाला तो है ही नहीं, है ना। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, सिंक्स लगा देंगे। सिंक्स क्या है, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। क्यों, क्योंकि आपको बताएं कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लुरल होता है, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है। और यहाँ कीवर्ड दिख रहा है यूजुअली, तो इसके अनुसार ही क्या लगा दिए हैं, सिंक्स। सिंक्स क्यों लगाएं, क्योंकि ही यहाँ सिंगुलर था और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, ही ए पोएम नाउ। अब देखिए आपको कीवर्ड बताए हैं, नाउ, राइट नाउ, है ना, एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट। ये सब जो कीवर्ड होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। ये सब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म प्लस B4, ठीक है। बी फॉर्म में क्या क्या आ गया, इज, एम, आर प्लस वर्ब का चौथा रूप, है ना। तो अब देख लेते हैं हम कीवर्ड क्या आ गया, नाउ। तो इसी से हमको पता लग गया कि ये जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और वर्ब का ये देखिए पांचवा रूप है, और पांचवा रूप तो यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला लगा देना पड़ेगा, ही इज रीडिंग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ही ब्लैंक्स अप 5 o'clock एवरी डे। फिर देखिए आपका कीवर्ड आ गया एवरी डे। ये क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ आपका जो ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब हमको क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर। तो वर्ब का पांचवा रूप यहाँ गेट्स लगा दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, द बेबी बिकाउज इट इज हंग्री नाउ। फिर आपका कीवर्ड आ गया नाउ। नाउ किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईजेमआर प्लस, है ना, B4। अब यहाँ देखिए जैसे ही देख लिए नाउ, तो इससे क्या पता लग गया कि ये जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है तो यहाँ हमको क्या डाल देंगे, इज क्राइंग, क्योंकि अभी ही बताएं हैं। 9 नंबर, ही नेवर ब्लैंक्स एलाई। आपको बताएं फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड है ना, फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड में क्या क्या आता है, नेवर, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, है ना, सेल्डम। तो ये सब जो है वो फ्रीक्वेंसी निगेटिव वर्ड में आता है। और इसका यूज क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब के ठीक पहले। तो इसका यूज देखिए सब्जेक्ट के बाद है, और इससे पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ लगा देंगे, ही टेल्स हो जाएगा। यहाँ टेल्स क्यों होगा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, और ही के साथ वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे जो भी क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर क्या बोल रहा है, ही इन द फील्ड एट द मोमेंट। अब देखिए यहाँ कीवर्ड क्या है, एट द मोमेंट। और एट द मोमेंट कीवर्ड किसका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, है ना। आपको बताएं एट द मोमेंट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इस समय, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें एक ही को दिख रहा है, इज प्लेइंग। तो यहाँ क्या डाल देंगे, इज प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है, रवि टू दिल्ली टुमारो। रवि टू दिल्ली टुमारो। देखिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक रूल बताए थे कि वैसा काम जो भविष्य में होने वाला हो और जिसकी निश्चितता क्या हो, 50% हो, जिसकी निश्चितता क्या हो, 50% हो, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
बोल रहा है कि रवि कल दिल्ली जाएगा, है ना। तो ये भविष्य में होने वाला काम है और इसकी निश्चितता 50% है। कल दिल्ली जाएगा कि नहीं जाएगा, हो सकता है उसको दूसरा कुछ काम आ जाए तो वो दिल्ली नहीं भी जा सकता है ना। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज गोइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, ही ब्लैंक्स फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक। ये रूल बताना भूल गए थे। इसका रूल यही होता है कि वैसा भविष्य में होने वाला काम जिसकी होने जो पहले से निर्धारित है और वह काम होगा ही होगा, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए दो वर्ब दिख रहा है, एक लिव्स दूसरा लेफ्ट, है ना। तो लेफ्ट वर्ब का तो दूसरा रूप हो गया और जो वर्ब का दूसरा रूप होता है उसका यूज हम पास्ट में करते हैं और यहाँ पास्ट तो सेंटेंस है ही नहीं, है ना। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, लिव्स। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, आई राम टू नाइट, है ना। आज रात को हम राम से मिलेंगे। तो ये भी क्या है, भविष्य में होने वाला वैसा घटना है जिसके होने का चांस क्या है, 50% है। आज शाम को हम राम से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये कोई पता नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं क्या कि आज शाम को राम से मिलेंगे। तो आपको पहले ही रूल बताया गया कि भविष्य में होने वाला वैसा काम जिसके होने की निश्चितता 50% हो, उसके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम मीटिंग यूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, आई ब्लैंक्स इंग्लिश दिस ईयर। हम इस साल इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो मतलब क्या, ये पूरे साल इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा काम क्या हो रहा है, चल रहा है। तो वैसा काम जो बोलने के समय चल रहा हो, है ना, या फिर जो पीछे भी चल रहा हो काम, है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर लेंगे, आई एम स्टडीइंग। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, आई ब्लैंक्स हिम टुमारो। हम कल उससे मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वर्ड जो लिखा हुआ है सी या एम सीइंग, तो आपको बताए हैं कि वैसा कुछ वर्ड होता है ना, जिसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जी उसका हम जनरली यूज करते हैं। जैसे बताए थे सेंस, टच, सेंस वाला जो था टच, है ना, फीलिंग, सी, तो उसमें एक वर्ड आ गया सी, है ना। तो सी का सींग नहीं बनाते हैं क्योंकि जनरली जो है इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होता है, इसका यूज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो आई के साथ क्या यहाँ यूज कर लेंगे, सी। क्यों, क्योंकि जो सीइंग है या फिर इससे रिलेटेड जो भी आपको बताए हैं कि कुछ वर्ब जो होता है उसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। जैसे क्या था, सेंस था, दूसरा मेंटल प्रोसेस है, अपीयरेंसेस है, इसमें बहुत सारा वर्ड जो लिखाए थे, है ना, उसी में से एक वर्ड ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 16, ही द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक्स हेयर टुमारो, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और था, है ना, आपका देखिए ये वाला था 12 नंबर और 16 नंबर क्वेश्चन सेम ही है। क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, मतलब क्या कि प्रधानमंत्री जो है उनका योजना पहले से बना होता है कि कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है। तो क्या है, पूर्व से निर्धारित वैसा घटना है जिसके होने का चांसेस 100% है, और वैसा घटना जो भविष्य में होने वाला है उसका जो निर्धारित है वो 100% है। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ क्या यूज कर लेंगे, द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स, ARRIVES। क्यों अराइव्स होगा, क्योंकि द प्राइम मिनिस्टर क्या है, सिंगुलर है, और इसलिए हमको यहाँ वर्ब का 5वां रूप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हु हैज माई पेन। अब देखिए आपको बताए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव फॉर्म प्लस V3, है ना। हैव फॉर्म में आ गया हैज या हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3। तो आपको बताएं कि V3 के पहले हैज या हैव लगेगा या फिर हैज या हैव के बाद V3 लगेगा। तो यहाँ देखिए हु हैज या हैज के बाद क्या आना चाहिए, V3। और यहाँ आप लोग देख लीजिए V3 कौन है, स्टोल है कि स्टोलन है। स्टील मतलब चुराना होता है, इसका वर्ब वन स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब 3 स्टोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक्स द टेलीविजन नाउ। फिर आ गया नाउ, तो क्या बताएं, राव नाइट नाउ एट दिस मोमेंट, है नहीं।
ये सब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कीवर्ड है। तो यहाँ देखिए वर्ब का 2 रूप दिख रहा है आपको, वर्ब का 5वां रूप और बी फॉर्म और वर्ब का 4था रूप। तो आपको बताएं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ईज-एम-आर प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ लगा देंगे क्या, इज वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड ब्लैंक्स सक्सेस, है ना, यहाँ हार्ड वर्क हो जाएगा, हार्ड वर्क ब्लैंक्स सक्सेस। अब बताइए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कड़ी मेहनत जो है वो हमको सफलता दिलवाएगा, है ना। और यूनिवर्सल ट्रूथ किस टेंस में होता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, हार्ड वर्क ब्रिंग्स सक्सेस, ठीक है ना। देखिए यहाँ 2 वर्ब फॉर्म है, वर्ब का ही 5वां फॉर्म है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का पहला या 5वां फॉर्म, ठीक है ना। V2 मतलब कि पास्ट जो है, V2 जो है पास्ट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट देख लीजिए ही हैबिचुअली लेट। अब देखिए बताए हैं हैबिचुअली कीवर्ड किसका है, हैबिचुअली जो है कीवर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। हैबिचुअली, जनरली, ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ये सब जो वर्ड है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो जैसे ही हम देख लिए हैबिचुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला यहाँ पर हमको वर्ब यूज कर लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए 2 वर्ब फॉर्म दिख रहा है, V5 और इधर दिख रहा है V फॉर्म प्लस V4। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला, हमको यहाँ यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्स यूज कर लेंगे क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर। और यहाँ पे आपका वर्ब जो यूज हो रहा है, वर्ब का 5वां फॉर्म वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेक्स्ट है आई द ताजमहल, है ना। अब यहाँ क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, है ना। कि मैंने ताजमहल को देखा है कि मैंने ताजमहल अभी देखता हूँ, है ना। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी को बता रहा होगा कि मैंने ताजमहल देखा है, ठीक है ना, तो वो पहले का काम उसका हो गया, है ना। तो बताएं थे वैसा काम जो बोले जाने के पहले खत्म हो जाता है, वहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपको खुद से समझना पड़ेगा कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। क्यों, क्योंकि सामने से कोई व्यक्ति किसी को नहीं बोलेगा कि मैं ताजमहल देखता हूँ, है ना। वो क्या बोलेगा, मैंने ताजमहल देखा है, और मैंने ताजमहल देखा है मतलब क्या, वो काम उसका खत्म हो गया है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ यूज करेंगे आई हैव सीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ही ब्लैंक्स इन द ऑफिस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। अब आ जाइए, यहाँ से शुरू हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बताएं, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर या टाइम वर्ड। अब देखिए इसी से पता लग जाता है कि कोई भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है कि उसके साथ क्या लगा होता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे फॉर और टाइम वर्ड यहाँ लगा हुआ है लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ 2 फॉर्म आपको दिख रहा होगा, एक V4 फॉर्म है ना, बी फॉर्म प्लस V4 है, और दूसरा है हैज बीन, हैज है प्लस बीन प्लस V4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैज बीन वर्किंग, ठीक है। 23 नंबर देख लेते हैं ही ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स, है ना। यहाँ पर भी देखिए आ गया 4 प्लस टाइम वर्ड। जैसे ही दिख गया हमको क्या 4 या सिंस प्लस टाइम वर्ड, तो हम वहाँ पता लगा लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो वर्ब दिख रहा है हैज बीन रेनिंग, तो यहाँ क्या भर लेंगे, हैज बीन रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर ही ब्लैंक्स वेटिंग फॉर एन आवर। अब देखिए यहाँ भी दिख रहा है 4 प्लस टाइम वर्ड, ठीक है ना। तो जैसे देख लिए 4 प्लस टाइम वर्ड, तो सेंटेंस किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ही हैज बीन हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैज बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ही ब्लैंक्स लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट, है ना। अब देखिए सिंस प्लस क्या आ गया, सिंस प्लस टाइम वर्ड आया कि वह जो है वो ब्रेकफास्ट के समय से ही पत्र लिख रहा है ना। तो यहाँ देखिए वर्ब का एक आपका 5वां फॉर्म है और एक हैज बीन प्लस V4 है। तो वर्ब का 5वां फॉर्म तो यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज बीन, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हैज बीन
हैज बीन, और क्या हो जाएगा राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है, आई ब्लैंक्स फॉर द बस सिंस 4 o'clock। अब देखिए फिर यहाँ दिख गया आपको सिंस प्लस टाइम वर्ड, ठीक है, तो यहाँ फिर से यूज कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हैव बीन वेटिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो भी बचा हुआ है ये जो एक्सरसाइज है इसमें 47 तक है, और जो बचा हुआ है उसको कल हम देख लेंगे, और कल आप लोग अपने ट्रांसलेशन बना के आइएगा। पहले ट्रांसलेशन बताएंगे, इसके बाद जो भी बचा हुआ है ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।